अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद ख़याल और आप देख रहे हैं ख़याल थिंकिंग। व्यूवर्स, कॉलेज के दिनों की बात है कि हमारे जो इस्लामिक स्टडी के टीचर थे वो क्लास में एंटर हुए और उन्होंने आते ही वाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा। वो क्वेश्चन ये था कि आप इंसान के अखलाक के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि अखलाक इंसान क्या है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने एक ही जवाब, बल्कि 100% स्टूडेंट ने एक ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि किसी के साथ अच्छा बिहेव करना या किसी के साथ अच्छा बोलना, प्यार मोहब्बत से बोलना, इसको हम इखलाक कहते हैं। टीचर मुस्कुराए और कहा कि ये इखलाक की चंद खसूसियात में से एक खसूसियत है, लेकिन मुकम्मल इखलाक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ 8 से 10 ऐसी खसूसियात शेयर करूँगा जो कि किसी भी इंसान के अखलाक को मुकम्मल करती हैं। जी हाँ व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं वो 8 से 10 खसूसियात शेयर करने वाला हूँ जिसे आप अपने अंदर जो अखलाक का है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और इस खुशफहमी से भी निकल सकते हैं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से बोलना ही अखलाक होता है। सबसे पहली खसूसियत जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की वो थी सब्र। उन्होंने कहा जिस इंसान में अगर सब्र नहीं है तो वो समझे अखलाकी तौर पे पस्त है, वो कभी भी अखलाकी तौर पे बुलंद नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर सब्र पैदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। दूसरी बात जो उन्होंने शेयर की वो थी शुक्र। उन्होंने कहा सब्र के बाद शुक्र बहुत ज़रूरी होता है। और शुक्र में व्यूवर्स मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो उन्होंने मुझे बात समझाई वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने कहा शुक्र जो है वो सिर्फ मुंह से अदा किए गए कुछ तारीफ़ी कलमात नहीं होते, बल्कि शुक्र जो अल्लाह ताला आपको इनायत करता है उसमें से आप लोगों को भी दें, अपने इर्द गिर्द भी शेयर करें। बांटने को शुक्र कहते हैं, ना कि सिर्फ अपनी ज़ात तक चीज़ को इस्तेमाल करें और उस मुँह से शुक्र अदा कर दें, इससे शुक्र अदा नहीं होता। तीसरी चीज़ है तवक्ल। उन्होंने कहा कि हम लोग अक्सर परेशान होते हैं, किसी न किसी टेंशन में होते हैं, मसाइल में होते हैं, तो हम लोग अल्लाह पे तवक्ल करना छोड़ देते हैं। जी, इसकी वजह से इंसान अखलाकी तौर पे गिर जाता है। इसलिए उसको हमेशा अल्लाह पे अपना तवक्ल को बनाए रखना और मजबूत रखना है, ताकि वो अखलाकी तौर पे ऊपर से ऊपर जाए। चौथी चीज़ वो थी हमेशा सच बोलना। उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पे ख़ुद को अगर मजबूत करना चाहते हो तो हमेशा सच बोलो, झूठ को हमेशा के लिए छोड़ दो। कोशिश करो कि कभी किसी के साथ झूठ ना बोलो और हमेशा लोगों के साथ सच बोलो, सच ही शेयर करो। पांचवी चीज़ थी कि वादा पूरा करना, इफ़ाए अहद। उन्होंने कहा कि अपने अखलाक को अगर आप बुलंद से बुलंद तर लेके जाना चाहते हैं, अखलाकी तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, अपने अखलाकी इक़दार को मजबूत करना चाहते हैं, तो इफ़ाए अहद को मजबूती से अपना लें। जब भी किसी के साथ वादा करें तो उसको पूरा करें, कभी भी वादा खिलाफ़ी ना करें। छठी चीज़ थी अफ़ू व दरगुज़र, यानी कि अब जब हम सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, लेकिन अगर हम दरगुज़र नहीं करते, यानी कि बहुत से लोग हमारे साथ अक्सर ज़्यादती कर जाते हैं, हमें पता भी होता है कि ये हमारी हक़ तलफ़ी कर रहा है, लेकिन अगर हम उधर अफ़ू दरगुज़र का मुज़ाहरा करें, दरगुज़र कर जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे अखलाक को आला तरीन मुकाम तक ले जाएगा। सातवीं चीज़ है तवाज़ो, यानी कि मेहमान नवाज़ी। व्यूवर्स, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों में बहुत अच्छी खूबियाँ होती हैं, उनमें सब्र भी होता है, शुक्र भी होता है, तवक्ल भी होता है, लेकिन अक्सर देखने में है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो लोग नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी के बग़ैर आप कभी भी इखलाक के मकाम तक फ़ाइज़ नहीं हो आला मकाम पे फ़ाइज़ नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा मेहमान नवाज रहें। जब भी कोई मेहमान आए, आपकी जितनी भी तौफ़ीक है उसके मुताबिक आप उसकी दिल से इज़्ज़त करें। आठवीं चीज़ जो व्यूवर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ना, वो यकीन जाने हम लोग जो टीचर ने बोला कि ये अखलाक के एक दर्जात में से, खसूसियात में से एक खसूसियत है, ये पूरा अखलाक नहीं है, वो है शीरी ज़ुबानी। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। ये 8वें नंबर पे है शीरी ज़ुबानी। ये जो टीचर ने जब रैंकिंग बनाई तो उन्होंने 8वें नंबर पे शीरी ज़ुबानी को रखा, यानी कि किसी के साथ अच्छा बोलना, मीठा बोलना, प्यार मोहब्बत से बोलना।
لیکن آج کے دیکھ لیں ہم لیفٹ رائٹ میں ہم لوگ جو پیار سے بولتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بندہ اخلاق کا بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ اگر کوئی تھوڑا روڈ بولتا ہے یا تھوڑا سا کسی اور وجہ سے وہ تھوڑا چڑچڑا بولتا ہے یا تھوڑا سختی سے بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کا تو اخلاق بہت ہی گرا ہوا ہے۔ بے شک اس کے اندر صبر ہو، شکر ہو، توکل ہو، صدق ہو، عہد ہو، عفو درگزر ہو، تواضع ہو، یہ ساری خوبیاں ہوں، لیکن اگر سیدھی زبانی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ تو اخلاقی طور پہ بالکل ہی فارغ ہے۔ اس لیے یہ ہمیں بالکل سوچنا چاہیے کہ شیریں زبان کی مٹھاس ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ باقی دوسری خصوصیات، لیکن صرف اس ایک خصوصیات کی کمی کی وجہ سے ہم لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور دیکھیں ہمارے ٹیچر نے بھی اس کو 8ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیشہ کی طرح بہت سی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امر بالمعروف اینڈ نہیں عن المنکر، یعنی کہ ہمیشہ اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ ویورز اس کو سب سے اینڈ پہ ٹیچر نے رکھا، انہوں نے بتایا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک چیز بھی بتائی۔ انہوں نے کہا اس کو میں نے آخر پہ اس لیے رکھا ہے کہ جب تک یہ اوپر جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے اندر نہیں آئیں گی، یقین مانیے آپ کبھی بھی کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے اور کسی کو برائی سے منع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میں خود برائیاں موجود ہیں تو آپ کس طرح کسی دوسرے کو برائی سے روک سکتے ہیں؟ آپ خود ناشکرے ہیں تو کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکر کرو؟ آپ خود بے صبر ہیں تو کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صبر کرو؟ تو اس لیے انہوں نے اس پوائنٹ کو سب سے اینڈ پہ رکھا، یعنی کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ ویور دیکھ لیں آج ہمارے جو لیفٹ رائٹ میں ہمارے سوشل سرکل میں الٹ ہوتا ہے، ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے لوگوں کو روکتے ہیں کہ یار یہ اچھا کیا کرو اور یہ برا بند کر دو، خود اپنے آپ کو نہیں روکتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں یعنی کہ ہمارے نزدیک اخلاق صرف یہ ہے کہ کوئی پیار سے بول دے، کوئی دو میٹھے بول دے تو بس وہ اخلاقی طور پہ بہت اچھا ہے۔ آج کے اس ولاگ کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ اخلاق کو حقیقی طور پہ جان سکیں کہ اصل میں اخلاق ہے کیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں اسی طرح اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں اور آپ کی اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکوں۔ جزاک اللہ۔